हरदा पटाखा फैक्ट्री में हादसे के बाद विधायक रामकिशोर दोगने जी पहुंचे हैं। सर, क्या स्थिति है? देखिए, मैं दिन भर से जब से घटना हुई तब से यही हूँ अस्पताल और यहाँ जा रहा हूँ आ रहा हूँ। बिल्कुल ये घटना निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और शासन में बैठे लोग, अधिकारी, कर्मचारी क्या कर रहे थे यहाँ पे? इतना बड़ा गोडाउन, इतनी बड़ा विस्फोट हो गया, इतना बड़ा गोडाउन था यहाँ पे, इतने फटाके इकट्ठे करके रखे, क्यों चेक नहीं हो पाई? तो इस पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी जांच होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ही मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि इनकी जांच हो। ये कैसे चल रहा था, किसके संरक्षण में चल रहा था, ये स्पष्ट होना चाहिए और इसकी जांच होना चाहिए। दुखद हमारे लोग जो गए हैं उनको मुआवजा देना चाहिए प्रॉपर। 1 करोड़ रुपए मरने वालों को मुआवजा देना चाहिए और जो घायल है उनको 5 लाख मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, इसलिए उनको सहायता मिल सके और उनका परिवार चल सके। ये घटना प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुई है, इसकी प्रॉपर जांच होना चाहिए। लापरवाही नहीं होती तो इतना बड़ा गोडाउन नहीं चलता। ये लापरवाही स्पष्ट दिख रही है कि इस तरह का कर रहा था और कहीं संरक्षण था किसी नेता का, किसी अधिकारी का, वो चीज की जांच होना चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्या लगता है 10 मौतें और भी आंकड़ा बढ़ सकता है? बिल्कुल आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो छत गिरी हुई है, छत बेसमेंट था, बेसमेंट तक तो अभी पहुंचे ही नहीं है। बेसमेंट की छत जो गिरी हुई है उसके अंदर जो फंसे हुए लोग होंगे वो लोगों तो दिख नहीं रहे। उस टाइम तो जो विस्फोट हुआ उसके बाद भागे हैं, तो थोड़े बहुत जो बाहर घूमते हुए अभी 8-10 बाडियां निकली है, नीचे से 5-7 बाडियां निकली है जो काली एकदम निकली है, जली हुई। इसी टाइप की बाडियां अंदर हो सकती है, संभावना ये है, तो निश्चित वो निकालें। और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसको प्रॉपर निकालें और लोगों को जिनके जो है उनको सुपुर्द करें, जिससे अंतिम संस्कार कर सके और उनको प्रॉपर मुआवजा दिलाया जाए। आप शुरुआत से यहाँ पर हैं, क्या लगता है किसके नाम से चल रही थी ये फैक्ट्री और क्या क्या लापरवाही, कितना? देखिए, ये राजू अग्रवाल के नाम से फैक्ट्री है, राजू अग्रवाल के नाम से ही चल रहा, पूरा जग विख्यात है सबको। और ये दो बार यहाँ हादसे हो चुके हैं। एक बार एक फैक्ट्री और इनकी बाहर है सिराली के पास में, वहां भी हादसा हो चुका है। इसके बाद भी प्रशासन ने कैसे लाइसेंस दे रही, कैसे काम चल रहा है, ये बड़ा जांच का विषय है। इसकी प्रॉपर जांच होना चाहिए, जबकि उसको मिलना ही नहीं चाहिए था। एक में भी पता लगा कि सजा है 10 साल की, वो हाईकोर्ट से जमानत पे है एक केस में जो घटना हुई थी उसमें। पर इसके बाद भी फिर लाइसेंस कैसे मिल जा रहा और वही आदमी कैसे चला रहा? या हो सकता है नाम बदल के कर रहा हो, पर कैसे कर रहा था? प्रशासनिक अमला अगर क्या कर रहा था? फिर प्रशासनिक जांच होना चाहिए प्रॉपर तरीके से और ये काम को होना चाहिए। गरीब लोगों का घर बर्बाद हुए, उधर पीछे देखे तो आप लोगों के मकान बर्बाद हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं लोग, तो उनको सबसे लोगों को मुआवजा भी मिलना चाहिए प्रॉपर। कितने लोग थे उस समय फैक्ट्री में मौजूद जब ये फैक्ट्री में? मेरी जानकारी के हिसाब से इनकी शिफ्ट चलती थी, 150 लोग एक शिफ्ट में रहते थे, कम से कम 400-500 लोग काम करते थे, पर उसमें 150 लोग इतने टाइम रहते थे। अब उनमें से कितने भाग पाए, क्या हुआ, अभी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही प्रॉपर। जब तक 1 आध दिन होगा तो घर वालों को पता लगेगा कि नहीं पहुंचेंगे घर तो पता लगेगा, तो उससे भी जानकारी मिलेगी। कहीं बाहर के लेबर भी बता रहे हैं कि बाहर के लेबर भी थे, तो बाहर के लेबरों के बाहर वाले आएंगे तो पता लगेगा कि अंदर क्या रह गए हैं। तो लंबी घटना है और बहुत दुखद हादसा है, तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतने कम है। पर ऐसे मध्य प्रदेश में इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसे गोडाउन और फटाके फैक्ट्रियां बाहर 10-20 किलोमीटर दूर होना चाहिए शहरों से, शहर में नहीं होना चाहिए। ये चीजें करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, और उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने वहाँ जैसी घटना हुई वैसे वहाँ भोपाल में 2 मेडिकल कॉलेज रिजर्व कर दिए थे, मुझे जानकारी दी है कि रिजर्व कर दिए गए। वहाँ जितने भी पेशेंट है भिजवाइए, तो वहाँ उनका इलाज होगा जितने भी है, तो वो ठीक किया। पर अब इस पे आगे भी कार्रवाई करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो शहर से बाहर ये गोदाम होना था और आगे भी कोई कार्य इस तरह के हादसे ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और काफी जो आरोप है इस हादसे में जो लापरवाही है, बड़ी लापरवाही का आरोप विधायक रामकिशोर दोगने ने प्रशासन पर लगाए हैं। पीताम्बर जोशी, MP तक, हरदा।